हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बिशप। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग दो वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर किसी आइटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या गेन हो तो उस सिचुएशन में आइटम जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर गेन हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। एंड ऑल्सो वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। तो देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हम लोग क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं और एक क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिवली की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई हमारे पास बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस बॉडी का अपना एक फील्ड होगा और वह फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे हर किसी का एक दायरा होता है, तो उसी टाइप से इस पॉजिटिव चार्ज का एक दायरा होगा, एक रीजन होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट मान लीजिए ए है, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल की बात करनी है। मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल का सिंबल कैपिटल बी है। अब पॉइंट ए है, इसलिए यहां पे मैं ए लिख दे रहा हूं। मैं स्मॉल ए लिखा हूं, कैपिटल ए भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट ऐसी पॉइंट है जो कि इंफिनिटी पे है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास है, कोई इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे यहां से हम चार्ज को कैरी कर रहे हैं इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने में जो वर्क हो रहा है वह वर्क W जूल हो रही है। अब देखिए वर्क की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट है, यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पे मान लीजिए कि Q चार्ज है या Q नॉट चार्ज है। अब Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल q भी और कैपिटल Q भी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वेरी फार डिस्टेंस पे है, इंफिनिटी पे है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये जो हमने Q नॉट लिया हुआ है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें इंफिनिटी से पॉइंट ए तक कैरी करना है। तो सिंस पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स एक वर्क करनी पड़ेगी। इस टेस्ट चार्ज को यहां तक कैरी करने में रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करनी है तो VA जो होगी वह W जूल वर्क हुआ और ये Q नॉट आपका चार्ज हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying, the amount of work done in carrying unit positive test charge from infinity
from infinity up to the given point A is called potential at a point. Is called potential at a point A. ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल की बात हो रही है। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये वर्क डन का सिंबल है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इन कैरिंग भी लिख सकते हैं, ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू द गिवन पॉइंट। ये हो गया आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। अब चूंकि देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। तो इट इज अगर हमें टाइप ऑफ क्वांटिटी बतानी होगी तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी हम बात करें यूनिट्स की, तो इट्स ऐसा यूनिट। अब देखिए कहीं भी आपको यूनिट अगर बताना है तो घबराना नहीं है। आप पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला देखिए क्या है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, W/Q। W क्या है, वर्क है, वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ये हो जाएगा जूल, ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, चूंकि डिनोमिनेटर में है तो पर कूलम हो जाएगा। या इसी को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वोल्ट, और जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। इसी टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में P.D बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसे हमें डिफाइन करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट को। तो बिल्कुल उसी टाइप से डिफिनीशन होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमारे पास दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है मान लीजिए VA है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, VB है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस PD between two points is defined as the amount of work done in carrying unit positive test charge from one point to another point। बिल्कुल देखिए डेफिनेशन वही है, द पोटेंशियल PD पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है, बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। देखिए पॉइंट ए भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा पास पॉइंट ए है। तो अगर आप किसी चार्ज को कैरी करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पॉइंट बी। यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगी और यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगी, तो पॉइंट ए पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगी चार्ज क्यू नॉट पे। क्यू नॉट जो चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड वी नो दैट देयर अकर्स फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन द लाइक चार्जेस। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिक चार्ज को कैरी करने में जो वर्क होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लीजिए कि हमने पॉइंट बी से ए तक जो हमने चार्ज को कैरी कराया है, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमने जो कैरी कराया है, तो ये W जूल वर्क हो रही है और हमने चार्ज Q नॉट को कैरी कराया हुआ है। तो इस तरीके से VA माइनस VB जो हो जाएगा ये W अपॉन Q नॉट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और क्लियर कर दो फिर से। पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल हमने V स्मॉल a सिंबल दिखाया है, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ए बी की जगह पे कैपिटल ए बी भी लिख सकते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। यहां देखिए VA बराबर W बाई क्यू नॉट, यहां भी क्या है VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। यहां पे जो W जो वर्क हो रही है चार्ज को B से पॉइंट A तक कैरी करने में, और यहाँ पे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट ए तक कैरी करने में ये W जूल वर्क है। हमने सिंबल W ही इस्तेमाल किया है, आप दूसरा सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो डिस्टेंस कम है तो W ही कैसे होगा। तो डेफिनेटली यहाँ जो W है, इस केस के जो W होगा उसे ये अलग है, डिफरेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी सिंबल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां भी W क्या है, वर्क है, जूल होगा यूनिट, चार्ज है उसका कूलम्ब होगा। तो अगर हम यूनिट की बात करें, या उससे पहले ये बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसी क्वांटिटी होगी, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट की बात कर लें तो एक ऐसा यूनिट इज क्या हो जाएगा। अब देखिए W वर्क डन, जूल, चार्ज डिनोमिनेटर में है तो पर कूलम हो जाएगा, या इसी को आप वोल्ट कह लीजिए, या सिंबल में वोल्ट का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर हम थ्योरी पढ़ें और न्यूमेरिकल्स न लगाएं तो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है स्ट्रांग नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले जो हमने न्यूमेरिकल लिया है, 3 न्यूमेरिकल्स, वो पोटेंशियल एट ए पॉइंट से रिलेटेड है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट के डिफिनेशन पे बेस्ड है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 25 coulombs of charge is brought from infinity to a given point in an electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप 25 कूलम ऑफ चार्ज को ब्रॉड कर रहे हैं इन्फिनिटी से। तो उस सिचुएशन में 75 जूल जो है वर्क हो रही है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। 25 कूलम्ब लिखा है, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट है। मतलब इस क्वेश्चन में Q दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 कूलम्ब दिया हुआ है। ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। और देखिए वर्क डन का सिंबल W, 75 जूल वर्क हो रही है। तो हमें पोटेंशियल निकालनी है किसी पॉइंट पे, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो V इक्वल टू W बाई Q, ये लगा लीजिए। W कितना है आपका? W आपका है 75 जूल और चार्ज है आपका 25 कूलम, तो ये आ गया 3 जूल पर कूलम, जिसे हम लोग 3 वोल्ट कहेंगे। हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन किया जाए। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? ध्यान दीजिएगा, जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कर रहे हैं। When 24 joule of work is done in moving a charge of 96 कूलम, तो हमारे पास Q कितना है? 96 कूलम। इस चार्ज को हम लोगों ने कैरी किया इंफिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक, और वह पॉइंट जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो वर्क कितना किया गया? वर्क किया गया आपका 24 जूल वर्क किया गया। तो हम लोगों को उस पॉइंट तक पोटेंशियल निकालनी है। तो V इक्वल टू क्या होगा? W बाई Q हो जाएगा। W कितना है? तो 24 जूल है। चार्ज कितना है? 96 कूलम है। 24 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में, तो 1/4 आ जाएगा। जूल पर कूलम 1/4, मतलब 1 को 4 पार्ट में बांटना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.25 वोल्ट हो जाएगा। आंसर आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये सभी 3 जो न्यूमेरिकल्स हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट के डिफिनेशन पे बेस्ड है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई चार्ज हमारे पास है 75 कूलम का, और उसको हम इंफिनिटी से कैरी कर रहे हैं, ला रहे हैं किसी पॉइंट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमें वर्क डन हो रही है 3.75 जूल हो रही है, तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों के पास Q दिया हुआ है 75 कूलम। W हम लोगों के पास है 3.75 जूल। हम लोग को पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालनी है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कंफ्यूज मत होइएगा, थ्योरी में हम VA सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक ही पॉइंट की बात हो रही है इसलिए मैं केवल V लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट की बात नहीं हो रही है इन सभी 3 क्वेश्चंस में। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका W बाई Q। W कितना है? तो W है आपका 3.75 जूल। Q कितना है? तो 75 कूलम है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो अगर हम हटाते हैं तो नीचे हमें पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगाना पड़ेगा। ये हमने लगा दिया, और ये हो गया आपका जूल पर कूलम। अब देखिए जरा 75 से ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा? तो ये 5 टाइम्स में कटेगा। तो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 75 से मैं काट रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब 75 से हम न्यूमरेटर को भी काटा और डिनोमिनेटर को भी काटा, तो ये हो गया आपका 5/100। 5 में डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 0.05 वोल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया पोटेंशियल एट ए पॉइंट से रिलेटेड था। अब जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दैट इज डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करते हैं तो सम यूजफुल वर्क डन होती है, और अगर वह वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए एक्सप्रेस की जाए तो वह जो एक्सप्रेशन मिलेगी हमें, मतलब W/Q0 जो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैलकुलेट करनी है तो दोनों पॉइंट पे हम लोग अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और उनका जो डिफरेंस होगा
दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को देखिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो आपको कैरी कराना है। व्हेन वर्क डन एट पॉइंट ए इज 20 जूल and at point B is 32 joule. Calculate the potential difference between the point A and B. तो देखिए हमें पोटेंशियल निकालनी है। तो मान लीजिए कि पॉइंट A पे पोटेंशियल आपका VA है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये होता है आपको W/Q होता है। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए जो वर्क है आपका WA वर्क हो रहा है, सपोज कर लीजिए। तो WA जो वर्क है आपका ये 20 जूल है। चार्ज तो वही है 5 कूलम, तो ये आपका आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर हम लोग VB निकाल लें, तो WB कर लें और ये Q कर लें। B पॉइंट पे कितना वर्क हो रहा है, तो ये हो रहा है 32 जूल। चार्ज है आपका 5 कूलम। आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 6.4 वोल्ट आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए A पे पोटेंशियल ज्यादा है कि B पे ज्यादा है? तो VB माइनस VA कैलकुलेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट B पे पोटेंशियल ज्यादा है, 6.4 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 4 वोल्ट है। तो जब आप माइनस करेंगे 6.4 माइनस 4.0, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 वोल्ट आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? 32 माइनस 20 कर लीजिए, तो आपका 12 आ जाएगा। 12 में डिवाइड कर देंगे 5 कूलम से, तो इतना आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड को किया जाए। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। वह पहला क्वेश्चन जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, वर्क ऑफ 25 जूल एंड 30 जूल इज डन व्हेन 5 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड first to point A then to point B। तो देखिए वर्क डन पॉइंट A पे और वर्क डन पॉइंट B पे। फर्स्ट टू पॉइंट A लिख रहा है, कितना है? आपका 25 जूल है, और पॉइंट B के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 30 जूल है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए और लिख लीजिए। Q कितना है? तो Q है आपका 5 कूलम है। तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट B एंड A एंड B। तो उसी टाइप से हम लोग VA निकाल लें पहले। VA क्या है? VA जो है पोटेंशियल एट पॉइंट हम A की बात कर रहे हैं। तो देखिए वर्क डन 25 जूल है पॉइंट A के लिए, तो 25 जूल अपॉन चार्ज है आपका 5 कूलम है, तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट। उसी टाइप से आप पोटेंशियल एट पॉइंट B निकाल लीजिए। तो ये है आपका 30 जूल और चार्ज आपका 5 कूलम है, तो आपका ये 6 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डेफिनेटली आप VB माइनस VA करेंगे, तो 6 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो ये आपका आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, VB माइनस VA 1 वोल्ट, and that is the answer। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन पहले लिख लिया जाए, जैसा कि प्रायः हम लोग लिखते हैं।
कितना कूलम चार्ज है? Q है आपका 25 कूलम। is moved from infinity to point A and B in an electric field when work done to do so is 10 joule। तो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में 10 जूल, पॉइंट B के रिस्पेक्ट में 10.5 जूल। तो ठीक है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाला जाए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूं। तो पहले अलग अलग निकाल लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। VA निकाल लें तो A के रिस्पेक्ट में वर्क डन कितना है? 10 जूल है। और हम लोग चार्ज कितना कूलम कैरी कर रहे हैं? तो 25 कूलम। तो ये आपका आ जाएगा 0.04 वोल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? अब हम लोग पॉइंट B पे पोटेंशियल निकाल लें। वर्क डन कितना? 10.5 जूल। हमें डिवाइड कितने से करनी है? हमें डिवाइड करनी है 25 कूलम से। तो ठीक है, पहले एक पॉइंट हटा दें। तो पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो हमने बढ़ा दिया। और एक काम और करते हैं, मैं इसमें फोर्स इंटू कर देता हूँ, ऊपर भी मैं फोर्स इंटू कर देता हूँ। और ये अल्टीमेटली जो यूनिट होगा ये वोल्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 105 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 420 और ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो एक जीरो कैंसिल, 42/100 तो ये आपका आ जाएगा 0.42 वोल्ट आ जाएगा। 0.42 वोल्ट यहाँ आया, ये आया। 0.4 को आप लिख सकते हैं 0.40, लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.40 0.42 डेफिनेटली ये ज्यादा है, मतलब पॉइंट B पे पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एट द पॉइंट A। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, अलग अलग निकालने से आप ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ये भी आप बता सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ देखिए A पॉइंट पे पोटेंशियल 0.40 आ रहा है, पॉइंट B पे 0.42 आ रहा है, तो पॉइंट B पे पोटेंशियल ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट B पे पोटेंशियल 6.4, पॉइंट A पे कितना है? 4 वोल्ट है, तो डेफिनेटली पॉइंट B पे पोटेंशियल ज्यादा है। इस क्वेश्चन में पॉइंट A पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, पॉइंट B पे कितना है? 6 वोल्ट है, तो डेफिनेटली जो है पॉइंट B पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देयरफॉर VB माइनस VA, तो 0.42 माइनस 0.40 इतना जो वोल्ट है ये आपका आ जाएगा 0.02 वोल्ट एंड दिस विल बी द आंसर। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चलते एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिवली चार्ज अगर कोई बॉडी है तब भी उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज के दायरे में कहीं पर भी अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बात करनी होती है तो इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट को कैरी करते हैं यहाँ तक, और इस पॉइंट तक कैरी करने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक कैरी करने में जितनी वर्क होगी उस वर्क में अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमको निकालना अगर होगा तो W/Q लगेगा, और ये जो होगा W आपका जूल में होगा और चार्ज आपका कूलम में होगा। तो इस तरीके से जो यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट हो जाएगी, ये कहिए या तो फिर जूल पर कूलम कहिए, दोनों में एक ही बात है। चाहे आप वोल्ट कहिए या तो फिर आप कहेंगे जूल
पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल हो या दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस, ये करने का मतलब है, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड पोटेंशियल बी हम लोग निकालेंगे W/Q, यहाँ भी लगाएंगे, और ये दोनों का दोनों पोटेंशियल कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, ये दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो दोनों का वोल्ट होगा, ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।